5 मुसलमान मेरे फेवर में आए कि आपकी बच्ची के साथ जो मुसलमान ने किया रमजान के महीने में बुरा किया, इतने पवित्र पाक महीने में क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी। मैं हूँ श्रेयांशी सिंघानिया। आप ऐसे केस को जान के सुन के हैरान हो जाएंगे कि 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है और अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। वहाँ की दिल्ली की जो सरकार है, सभी देखेंगे कि विधायक से लेके पूरा सीएम तक जेल में बंद है और अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बताना चाहते हैं, जो जाहिर करना चाहते हैं कि उसको न्याय कैसे मिलेगा, कैसे उसको न्याय मिलेगा। 5000 इकट्ठा हो जाएंगे तो न्याय मिलेगा, या उस इंसान को जिसने रेप किया है उसको फांसी हो जाएगी तब उसको न्याय मिलेगा। पहले तो आप ये देखिए, पुलिस प्रशासन का जो काम है, 5 आदमी इन्वॉल्व हैं, एक आदमी को पकड़ लिया, ऐसे तो न्याय की उम्मीद तो आप कर नहीं सकते हो। घर को घेरा हुआ, इतनी सिक्योरिटी किसी की नहीं होती जितनी सिक्योरिटी का अपराधी घर की कर रखी होगी, अपराधी कर रखी है, ऐसा तो न्याय नहीं मिलता। उसको पकड़ने की बजाय, उनके लोगों को खराब करने की बजाय हम लोगों को यहाँ पर भगा रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपका 1 ही घंटे का आपका क्या कहते हैं अनुमति दी, मतलब प्रदर्शन करेंगे, अपनी बहन बेटी के लिए रोडों पे निकलेंगे तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी इनके हिसाब से। 4 साल की बच्ची है, आप अपने घर के अंदर अपने बच्चे की शक्ल देख के देखिए, 4 साल का बच्चा है, बच्ची होती कितनी बड़ी है। 4 साल की बच्ची तो कोई अगर उल्टा काम करता तो उसको कोर्ट तो क्या सजा देगी, उसको यहाँ लाके अगर चौक पे जिंदा चलाना चाहिए, ये हाल होना चाहिए इनके साथ में। जितने बलात्कारी हैं उनका अगर पब्लिक में छोड़ दो एक बारी तो पता लगे क्या हाल होता है। अगर तुम लोगों ने अगर इन्हीं मुल्ला मौलवियों के कदमों पे अगर अपनी ज़िंदगी निछावर करनी तो करते रहो ना, जो मर्जी करो। कभी ये ऐसी कौम है जो खा जाएगी रियलिटी के अंदर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम लोगों को खा जाएगी। जितने भी लोग देख रहे होंगे, बता रहा हूँ मैं, आज नहीं तो कल तुमको खाएगी, पक्की बात। क्या ये केजरीवाल की जो सरकार है वो इस पे ध्यान नहीं दे रही है? कितने सारे यहाँ पे श्रद्धा हो गई, ना जाने कितने लड़कियों का रेप हुआ, लड़के को भी मार दिया गया, कुछ न्याय नहीं मिल रहा। देखिए, जिस सरकार का बेस ही एक समुदाय विशेष हो, उनका बेस ही हुआ है। अगर आप उनमें जो बलात्कार के केसें बंद होते हैं, उन लोगों को सिलाइयाँ मशीन बांटती है, जो दंगे करवाते हैं उन लोगों को सिलाइयाँ मशीन बांटती है, 10-10 हज़ार बांट रही है। आप उन सरकार से उम्मीद कर सकते हो? बताइए मेरे को। वो आज की डेट में उनके लिए 4 साल की बच्ची की इज्जत कुछ नहीं है। उनके लिए अपना बाप केजरीवाल वो है, बड़ा है, जिनके लिए रामलीला मैदान से लेकर हर जगह पे धंधे बदंध कर रहे हैं, वो इनके लिए बड़े हैं। उनकी बच्चियों को कोई बलात्कार करके जाता रहे, उनके भाइयों को मारता रहे, बहनों को उठा के लेके जाता रहे, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। पर उनको नेताओं का दरिया बिछानी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ये लोग अपनी बच्ची बचाएंगे, समझ में नहीं आता समाज कहाँ जा रहा है। महिला भी हमारे साथ है, क्या गुरुजी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये यहाँ पे एकत्रित होने का मतलब क्या है? उनको 5 लोग उनको छोड़ दिया और एक को पकड़ लिया, खाना पूर्ति करती है, तो फास्टेड कोर्ट में भी यही होगा, छूट जाएंगे बाद में। ऑन द स्पॉट पब्लिक को दे दो ना, नहीं होता तुम लोगों से कुछ तो पब्लिक कर लेगी इंसाफ जो करना है। बाकी हमारे गुरुजी हैं, आप प्लीज इनसे क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यतिराम सोरपानगिरी, शिष्य परम पूज्य गुरुजी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा महामंडलेश्वर। आप डासना से आए हैं? डासना शक्तिपीठ से। डासना से आए। जो आपके गुरु महाराज जी हैं वो तो हमेशा इसके खिलाफ ही रहते हैं, हमेशा न्याय दिलाने के रहते हैं, वो यहाँ नहीं आए। देखिए, दुनिया में एकमात्र धर्मगुरु अगर हैं तो वो परम पूज्य गुरुजी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी हैं। लेकिन हिंदुओं को अपने धर्मगुरु की पहचान नहीं है। अगर अपने धर्मगुरु की बात मान करके अगर हिंदू चले तो ये जितने भी रेप बलात्कार हो रहे हैं बहन बेटियों के साथ, जैसे गुड़िया के साथ हुआ, ये होता नहीं। अब ये हो गया। महाराज जी को यहाँ आना चाहिए, उनको आवाज उठानी चाहिए। नहीं, गुरुजी को पुलिस प्रशासन ने आने नहीं दिया, तो गुरुजी ने हम यति शिष्यों को भेजा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को अपने रामायण को, अपने गीता को पढ़ना चाहिए, धर्मगुरुओं की बात को मानना चाहिए। जिस प्रकार से हनुमान जी ने कहा कि जिन मोहि मारा तिन में मारा, अगर आज हिंदू के ऊपर अगर कोई भी अगर मार रहा है, हिंदू बहन बेटियों को अगर रेप बलात्कार कर रहा है, तो तुमको भी वही करना चाहिए उनके साथ। ये सारा कुछ रुक जाएगा। अभी देख सकते हैं कि पब्लिक यहाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह से लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडिया वाले यहाँ पे जबरदस्त बाइट पे बाइट लिए जा रहे हैं, लेकिन न्याय की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है कि न्याय मिलेगा। 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ रामलीला मैदान में यहाँ पे आ चुके हैं। देख सकते हैं कि गेट पे भी इतनी भीड़ लगी है और पुलिस प्रशासन ने उस घर को घेर के ऐसे रखा है जैसे किसी ऐसे नेता को जो समाज सेवा दिलाने के काम करते हैं, समाज की सेवा। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको क्या न्याय दिलाएंगे? हम क्या न्याय दिलाएंगे? हम तो आवाज उठा सकते हैं, न्याय तो सरकार को देना पड़ेगा। सरकार तो जेल में बंद है दिल्ली की। सरकार जेल में बंद है ना, लेकिन केंद्र में कानून किसका चल रहा है? बीजेपी का। और अगर दिल्ली में भी कानून बनेगा तो दिल्ली की सरकार को कम से कम अब ऐसे कानून बनाना पड़ेगा जिसके अंदर चाहे मजहब से उठकर, धर्म से उठकर
उम्र से उठकर एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जिसके अंदर अगर ऐसी बच्चियों के साथ बलात्कार होती है या उनकी ऐसी हत्या होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे फांसी दी जानी चाहिए। ऐसा कानून लेके आना चाहिए। अगर सरकार ये बहाना बनाती है कि भाई इनके पास जल्लाद नहीं है, तो अगर अपने पोर्टल पे नॉर्मल भी डाल देगी ना कोई कि 4 साल की बच्ची के बलात्कारी को फांसी देनी है, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि पूरे भारत के अंदर से इतने सारे इनविटेशन आ जाएंगे, इतने सारे वो आ जाएंगे कि भाई हम देने के लिए तैयार हैं 4 साल की बच्ची के बलात्कारी को फांसी की सज़ा। तो सरकार इस बात की भी बिल्कुल टेंशन ना ले कि भाई कोई फांसी देने के लिए जल्लाद नहीं मिलेगा। लेकिन अब सरकार को हर बार ऐसी बच्चियों के बलात्कार पर राजनीति, यहाँ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अलग समुदाय के हैं, बच्चे उनके घर पढ़ने जाती थी, उसी टाइम पे उसका रेप हुआ जो उम्र में 34 साल का है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हिंदू समाज कब जागेगा? आपने जो है श्रद्धा के 35 टुकड़े देखे फ्रिज में, आप जब नहीं जागे। आरोपियों का नाम अरमान और मौसाद है। मौसाद ये खान फर्नीचर। आप जब तक आपने श्रद्धा के 35 टुकड़े देखे फ्रिज में, जब आप नहीं जागे। निकिता तोमर के गोली लगी, आप जब नहीं जागे। साक्षी का सर पत्थर मार मार कर फोड़ दिया, आप जब नहीं जागे। बदायूं के अंदर छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो जाती है, जब नहीं जागते। 13 साल की बच्चियों का 13 बच्चियों का अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर सलीम शेख नाम का आदमी बलात्कार करता है, आप जब नहीं जागे। 3 साल की बच्ची का 4 दिन पहले पीरागढ़ी में एक जिहादी बलात्कार करता है, आप जब नहीं जागे। और आप जब भी नहीं जाग रहे, जब आपको पता चल गया है कि ये जितने भी लोग हैं ये सारे विशेष समुदाय वाले हैं, आपके भाईचारे वाले हैं, आपकी गंगा जमुनी तहजीब वाले हैं, और उसके बाद भी नहीं जागेंगे ना, तो ये 4 साल की बच्ची का नाम बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी, लेकिन कृत्य करने वाला भाईजान नहीं बदलेगा। ये आप बेइज्जती कर रहे हैं या फिर सम्मान दे? ये बेइज्जती नहीं है, ये दुख दर्द है, ये सच्चाई है। आप जब योगी सरकार क्या कहती है कि अगर कोई बलात्कार करता है कि जनता जनता का हक क्या है, जनता जाके सबक नहीं सिखा सकती? यहाँ पे केजरीवाल जेल में बंद है, उसका विधायक जेल में बंद है, उसका कृषि शिक्षा मंत्री जो चिकित्सक मंत्री सब जेल में बंद है, कौन यहाँ पे देख रहा है? करो ना जाके। राष्ट्रपति शासन लागू करे, एलजी अपने हाथ में ले, केंद्र सरकार अपने हाथ में ले, बनाए ना कानून 6 महीने की सज़ा का, क्यों नहीं बना रही है? 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा देना चालू करे, सब अपने आप सीधे हो जाएंगे। मौत का डर सबके अंदर होता है। तो क्या चुनाव पे भी ये प्रभाव पड़ेगा? देखिए, चुनाव पे पूरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है कि ये जो सरकार है, इन्होंने जितना पोषित किया है, अमानतुल्लाह खान ने जितना पोषित किया है, आप देखिए ना, एक भी किसी हिंदू की, मैं डॉक्टर नारंग कितने साल पहले मरा, अंकित कुमार, अंकित सक्सेना, राहुल तोमर, ध्रुव त्यागी, इतने लोगों की दिल्ली के अंदर हत्या हुई, किसी के एक के घर गया केजरीवाल नहीं गया। लेकिन अखलाक के यहाँ जाएगा गाजियाबाद में, अपना परवेज के पास जाएगा झारखंड में, लेकिन अपनी दिल्ली नहीं संभलती है। दुनिया में राजनीति करनी है, अपनी दिल्ली नहीं संभालनी है। और उसी के पुण्य दुर्कर्म जो भी होता है वो उसकी सज़ा मिल रही है कि आज इनका पूरा का पूरा कैबिनेट जेल में पड़ा हुआ है। और भी जनता से जानेंगे कि वो क्या कहते। मुसलमान मेरे फेवर में आए कि आपकी बच्ची के साथ जो मुसलमान ने किया रमजान के महीने में, बुरा किया इतने पवित्र पाक महीने में, क्या अब धर्म नहीं जागा उनका? उस अपराधी के जनाजे में लाखों की भीड़, वो जो लड़कों ने गला काटा था वो बच्चों का, उनके जनाजे में हजारों की भीड़, और आज ये 2-4 साल की बच्ची के साथ इस हरामखोर, जिस पे लाड आना चाहिए था, प्यार आना चाहिए था 4 साल की उम्र की बच्ची पे, उस पे उसको हवस आई। और जो हमारे बीच पला, ये सामने दुकान उसी की है फर्नीचर की, और देखिए किसी ने एक कंकर तक नहीं मारा है। ये हमारी सहनशीलता है। ये रहा उसका घर, 2 गली पर है। नहीं, अब हमारा डिसीजन ये है कि ये पड़े खंडर हो जाएगी, इसकी दुकान नहीं खुलने देंगे, इसकी दुकान कर देंगे, इसकी दुकान नहीं खुलने देंगे। करने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने से नहीं होगा, मैं यहीं का हूँ, और लड़की का मुंह बोला ताऊ, चिंता मत करो।